सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं आपके राइबोसोम को। आप सबको पता है अपनी सेल बायोलॉजी की कंप्लीट सीरीज चल रही है। इसके अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया को देख लिया था। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शन क्या होते हैं, किस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है। ठीक ऐसे ही आज अपन डिस्कस करेंगे राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है, फंक्शन क्या होता है, सारी चीज अपन डिटेल के अंदर देख लेंगे। तो चलिए बात करते हैं राइबोसोम। बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का अपना जो भी सिलेबस है आपके सेल बायोलॉजी उसको अपन देख रहे हैं। अब जो आपका राइबोसोम है, राइबोसोम की डिस्कवरी है वो किसने की थी? तो राइबोसोम की जो खोज है वो किसने की थी? पेलाडे नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1955 के अंदर इसको डिस्कवर किया था। अब जो राइबोसोम्स है इनको पेलाडे पार्टिकल्स भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, पेलाडे पार्टिकल्स के बारे में पूछ लीजिए तो वो आपसे राइबोसोम के बारे में पूछ रहे चीज आपको बतानी है। देखिए यहां सिर्फ अपन समझेंगे, इसके डिटेल में जो कंप्लीट नोट्स रहेंगे वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहां से इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। बाई चांस टेलीग्राम नहीं है तो आप व्हाट्सअप हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ये दोनों के दोनों चैनल बना रखें। इनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप उनको विजिट कर लीजिएगा, नोट्स ले लीजिएगा। यहां सिर्फ आप समझिए। अब जो आपका राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। मतलब यूनिवर्सल जितनी भी सेल्स होती है राइबोसोम्स होता है, हर तरह की सेल्स में देखने को मिलता है। हर तरह की सेल्स का यहाँ पे मतलब क्या हो गया कि आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल होगी एंड यूकैरियोटिक सेल होगी, कौन सी? जो आपके प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों सेल्स के अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन आपको याद रखना है कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल में जो स्पर्म होता है एंड जो मैच्योर आरबीसी होती है, इनके अंदर राइबोसोम होता है। ये कंप्लीटली एब्सेंट रहता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखना है कि जो आपका राइबोसोम है यूनिवर्सल सेल है, मतलब हर तरह की सेल्स में देखने को मिलेगा राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है ये दोनों तरह की सेल। तो ओनली फॉर जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होगी, यूकैरियोटिक में जितनी भी यूकैरियोटिक सेल है सब में देखने को मिलेगा। लेकिन अपवाद के रूप में जो स्पर्म हो गया एंड जो मैच्योर आरबीसी होगी, इनके अंदर राइबोसोम क्या होता है? एब्सेंट होता है। राइबोसोम क्या होता है? स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है। राइबोसोम कैसा होता है? स्मॉलेस्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो होता है। एंड राइबोसोम्स होता है, ये किससे मिलके बना होता है? तो याद रखना कि राइबोसोम्स किससे मिलके बना होता है? राइबो न्यूक्लियो जो प्रोटीन होता है उससे मिलके बना होता है। तो राइबोसोम किसका बना होता है? आपके राइबो न्यूक्लियो जो प्रोटीन होता है उसका बना होता है। इसके अलावा जो राइबोसोम होता है, इसका यदि मेन फंक्शन बोले या किस चीज से रिलेटेड है, किस चीज से बिलोंग करता है, तो ये किससे करता है? प्रोटीन सिंथेसिस से क्या करता है? बिलोंग करता है आपका राइबोसोम। ये चीज क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि राइबोसोम्स आपको कहां देखने को मिलेंगे। बात करें प्रोकैरियोट्स में कहां देखने को मिलेंगे, तो याद रखना प्रोकैरियोट्स के अंदर कहां देखने को मिलेंगे? जो प्रोकैरियोट्स का जो साइटोप्लाज्म होता है, उस साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली मूविंग करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे राइबोसोम्स। ठीक ऐसे ही यदि अपन यूकैरियोट्स की बात करें कि भाई यूकैरियोट्स में कहां देखने को मिलेगा, तो याद रखना यूकैरियोट्स के अंदर साइटोप्लाज्म एंड जो सेल ऑर्गेनल्स है, उन दोनों के अंदर आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा। अब सेल ऑर्गेनल्स के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, इन दोनों के अंदर ही राइबोसोम देखने को मिलेगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होगा उसको माइटोराइबोसोम बोलेंगे, जो प्लास्टिड के अंदर प्रेजेंट होगा उसको प्लास्टिडोराइबोसोम बोला जाता है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। प्रोकैरियोट्स में तो ओनली कहां देखने को मिलेगा? साइटोप्लाज्म में देखने को मिलेगा। यूकैरियोट्स में कहां देखने को मिलेगा? आपके साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनल। एंड सेल ऑर्गेनल्स में भी बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में देखने को मिलेगा। दैट्स क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि राइबोसोम के अदर और किस नाम से पूछा जा सकता है। तो राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको बोला जाता है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन, अभी अपन ने बात की थी कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनने की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है उसमें रोल किसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है? राइबोसोम का होता है। इसके अलावा इसको बोला जाता है इंजन ऑफ द सेल। सेल का क्या बोला जाता है? इसको इंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंजन बोला जाता है। इसके अलावा इसको राइबो न्यूक्लियो जो प्रोटीन है वो भी आपके राइबोसोम्स को बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं कि राइबोसोम्स कितने नंबर्स के अंदर सेल्स, किसी सेल में प्रेजेंट है तो कितने नंबर्स में होंगे, उसकी शेप कैसी होगी, उनकी साइज कैसी होगी, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो याद रखना, और बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की एंड यूकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल्स में यदि नंबर्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 10,000 से लेकर 15,000 तक जो होंगे राइबोसोम्स, वो नंबर्स में क्या हो सकते हैं? प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे ही यूकैरियोट की बात करें तो यूकैरियोट्स में 10 मिलियन से लेके कितने 100 मिलियन तक, कितने 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक आपको क्या है? नंबर्स में देखने को मिल सकते हैं यूकैरियोट में। कौन? राइबोसोम।
अब साइज की बात कर लेते हैं। तो साइज की प्रोकैरियोटिक के अंदर राइबोसोम की जो साइज होती है वो कितनी होती है? ऑलमोस्ट 180 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। एंड यूकेरियोट्स में कितनी होती है? आपकी 220 आर्मस्ट्रॉन्ग होती है। चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा इनकी शेप की बात करें तो शेप में कैसे होते हैं? स्पाइरल भी हो सकते हैं एंड साथ में कैसे हो सकते हैं? ग्रेन्युलर टाइप के हो सकते हैं। ग्रेन्युलर इनकी क्या हो सकती है? स्ट्रक्चर हो सकती है। अब अपन बात कर लेते हैं कि राइबोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, राइबोसोम कितने टाइप्स का होता है। तो मेनली आपको याद रखना है कि राइबोसोम कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका 70S राइबोसोम, एक आ जाता है आपका 80S राइबोसोम। तो कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के राइबोसोम होंगे। अब चलिए सबसे पहले 70S राइबोसोम की बात कर लेते हैं। तो जो आपका 70S राइबोसोम होगा, पूछ लिया जाए कि किस में देखने को मिलेगा, तो 70S राइबोसोम किस में देखने को मिलेगा? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलता है। एंड इनकी जो साइज होती है वो साइज कितनी होती है? स्मॉल होती है। साइज में कैसे होते हैं? स्मॉल होते हैं 70S तरह के राइबोसोम। एंड इनके अंदर 2 सब यूनिट्स होंगे। 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं 70S राइबोसोम। कौन कौन सी? एक तो 50S, एक 30S। तो 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है 70S राइबोसोम। नीचे वाले सब यूनिट आप देख रहे हैं 50S है, ऊपर वाले सब यूनिट आप देख रहे हैं 30S है। जो आपकी 50S रहेगा, इस 50S के अंदर प्रोटीन की संख्या पूछ ली जाए कि कितनी प्रोटीन प्रेजेंट है, तो 34 प्रोटीन्स क्या होती है इसमें प्रेजेंट होती है। जबकि जो 30S होता है इसके अंदर 21 प्रोटीन्स क्या होते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। अब जो आपकी छोटी वाली सब यूनिट है, बड़ी वाली सब यूनिट है, मतलब 30S और जो 50S है, इन दोनों को जो जोड़ के रखता है, इन दोनों को जो चिपका के रखता है, जोड़ के रखता है, वो कौन सा आयन होता है? मैग्नीशियम जो आयन होता है उसके द्वारा क्या रहते हैं? ये अटैच रहते हैं। चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा यदि अपन बात करें, जो आपकी 50S है, ये साइज में कैसी है? बड़ी है। एंड सीधी सी बात है, साइज में बड़ी है, लार्ज है। देखने में कैसी लग रही है? डोम शेप दिखाई दे रही है। कैसी देख रही है? डोम शेप दिखाई दे रही है। ठीक ऐसे 30S की बात करें तो सीधी सी बात है कि ये क्या है? साइज के अंदर छोटी रहेगी। इसके कंपेयर में देखने में कैसी है? अंडे के समान है, ओवल के जैसी होती है। एंड इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो टोटल लेंथ कितनी होती है? 290 आर्मस्ट्रॉन्ग के लगभग होती है। अब ऐसे ही यदि अपन 80S की बात करें तो 80S राइबोसोम की बात करें तो 80S राइबोसोम आपको किसमें देखने को मिलेगा? ओनली फॉर यूकेरियोट्स। किसमें देखने को पड़ेगा? यूकेरियोट्स में। साइज के अंदर क्या होता है? ये आपके 70S के कंपेयर में क्या होता है? लार्ज होता है। तो याद रखना कि जो आपका 80S होता है 70S राइबोसोम के कंपेयर में क्या होता है? बड़ा होता है, लार्ज होता है। ये भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। वो दोनों सब यूनिट कौन कौन सी होगी? एक तो 60S होगी, एक 40S होगी। यहाँ अपन थोड़े बहुत इनके देख रहे हैं। बाकी के जो भी है कंप्लीट इनके और भी कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपको नोट्स में मिल जाएंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। मेन है अपन डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ पे भी क्या है? 60S एंड 70S क्या है? आपकी सब यूनिट है। अब दोनों देखिए आप, ऊपर वाली तो कौन सी है? 40S है, नीचे वाली आप देख रहे हैं 60S। ठीक ऐसे ही क्या है? 60S वाली तो क्या होती है? बड़ी होती है, डोम शेप होती है। एंड 40S वाली क्या है? ओवल शेप है। एंड कैसी है? स्मॉल होती है। चीज आपको याद रखनी है। अब जो आपके 40S वाली है, इस 40S सब यूनिट के अंदर कितने होते हैं? 30 प्रोटीन्स आपको देखने को मिलते हैं। जबकि जो 60S वाली है इसके अंदर आपको 40 प्रोटीन्स है वो देखने को मिलेंगे। इन दोनों को, जो 40S एंड 60S को जोड़ के रखती है, वो कौन होता है? आपका मैग्नीशियम आयन होता है। एंड इनकी लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ आपकी कितनी है? ऑलमोस्ट 300 आर्मस्ट्रॉन्ग क्या होती है? इसकी लेंथ होती है। अब अपन कितनी देर से 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, 50S राइबोसोम, 30S राइबोसोम, एस यहाँ पे जो वर्ड आ रहा है, इस एस वर्ड का मतलब है श्वेदबर्ग यूनिट होती है। इस एस को क्या बोला जाता है? श्वेदबर्ग यूनिट बोला जाता है। श्वेदबर्ग नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने खोजा था, तो इसको क्या बोला जाता है? श्वेदबर्ग यूनिट बोला जाता है। तो आपको याद रखना है, एस किसको डिनोट कर रहा है? श्वेदबर्ग जो यूनिट है उसको क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि राइबोसोम के फंक्शन क्या होते हैं, कि भाई इसके फंक्शन भी क्या होते हैं। फंक्शन की बात करें तो जो आपका राइबोसोम है, सीधी सी बात है कि प्रोटीन की फैक्ट्री होता है। मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो कौन किसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? वहां पे आपका राइबोसोम करता है। इसके अलावा आपने जब ट्रांसलेशन पढ़ा होगा, ट्रांसलेशन के दौरान तो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस के अंदर भी राइबोसोम का जो रोल रहता है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा क्या करता है? जो आपका mRNA है, उस mRNA को प्रोटेक्ट करने का काम भी किसके द्वारा किया जाता है? अपन बोले तो आपके राइबोसोम्स के द्वारा किया जाता है। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा कि राइबोसोम क्या है, स्ट्रक्चर कैसी होती है, कितने टाइप्स होते हैं। एग्जाम में आ जाए तो ये सारी चीज आप लिख के आ जाओगे, आपको तो नाम अच्छे मार्क्स मिलने की काफी संभावनाएं रह जाती है।
तो बाकी अपन अगले लेक्चर के अंदर मिलेंगे। तो अपनी सेल बायोलॉजी की कंप्लीट यूनिट चल रही है, कंप्लीट सीरीज चल रही है। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। कंप्लीट नोट्स है वो आपको टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप इन पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अपनी कंप्लीट जो आपका सेमेस्टर रहेगा, चाहे आप फर्स्ट में हो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, किसी भी सेमेस्टर में हो, हर सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। थैंक यू।